सरकार ने नहीं ली है, लेकिन अब राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया और फिर राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार पर पलटवार किया। हर तरफ से मिथ्या वर्णन करना केवल ये गुमराह करने की एक साजिश है और मैं समझता हूं कि संपूर्ण प्रसंग में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सार्वजनिक रूप में अपने इस कृत्य के लिए मैं फिर से दोहराता हूं कि देश से और श्रमिकों से उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। आपको इसी संदर्भ में हम आए और आपको मैं दोहरा रहा था कि उन्होंने पत्र लिखकर मांगा है पैसा। उन्होंने फोन करके कहा था कि आप पत्र लिखकर देंगे तभी हम आपको बसें देंगे। रिमाइंडर दो भेजे, उनको मैंने आपको दिखाया, ये आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये सारी चीजें उनकी इस बात को दृष्टिगोचर होती हैं कि किस तरीके का कृत्य सरकार के द्वारा एक किया गया और उसके बाद किस प्रकार कर्नाटक एक पूरा प्रसंग बनाकर केवल चर्चा में रहने के लिए एक बड़े राजनेताओं के द्वारा हर तरफ से मिथ्या वर्णन करना केवल ये गुमराह करने की एक साजिश है और मैं समझता हूं कि संपूर्ण प्रसंग में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सार्वजनिक रूप में अपने इस कृत्य के लिए मैं फिर से दोहराता हूं कि देश से और श्रमिकों से उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। आपको इसी संदर्भ में हम आए और आपको मैं दोहरा रहा था कि उन्होंने पत्र लिखकर मांगा है पैसा। प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसों की मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया। निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के कंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। अंत में नेताओं पर एफआईआर हुई, जेल में डाला गया, गतिरोध पैदा किया गया। कई दिनों तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली के पास, आगरा बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर पर। और अंत में आरोप लगाया गया कि बसों में सूची में कमी थी। 1000 बस कहा था, कितनी कम बस थी। और आज हम सब दस्तावेज लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका स्पष्टीकरण हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी करेंगे, जुबेर भाई भी बताएंगे यूपी के बारे में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ाता है तो मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बन जाता। और कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जारी